गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। स्टार्ट करते हैं मैथ्स विद गौरव सर में अगली सीरीज कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का सीआई की निश्चित दर से 9 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है? 5 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। बताइए अपने आप का 27 गुना वह कितने समय में हो? हमने बताया था जितना गुना हो, चूंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पावर में चलता है। 9 को क्या बेसिक ले सकते हो? 3 की घात 2। 27 को क्या ले सकते हो? 3 की घात 3। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो नीचे वाली पावर वो सीधे इंटू में जाती है, मतलब 5 × 3, और ऊपर वाली पावर अपॉन में आती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 5 × 15 और बटे में 2, 15/2 सीधा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 5 वर्ष में कोई 9 गुना हो जाता है, मतलब 3 की पावर 2। 27 गुना हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 3। और सीधा मैंने बताया है कि 5 × 15 करिए और 2 अपॉन में करिए, 15/2। बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए। 7 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, मतलब पावर 1। कितने वर्षों में कोई धन 32 गुना, मतलब 2 की घात 5। क्या बोलेंगे? 7 × 5/1, तो 35 वर्ष आ गया आंसर। अगला देखिए, कोई धन 5 वर्ष में सीआई की निश्चित दर से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। 81 गुना होने का मतलब क्या है? 3 की घात 4। तो बस वही बात है, 5 × 4/1, 5 को 20 वर्ष। कोई धन 12 वर्ष में निश्चित दर से 64 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में वो 2 गुना हो जाएगा? वही क्वेश्चन है। 12 वर्ष 64 गुना, 64 मतलब 2 की घात 5। कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो ये वाला टाइम तो ऐसे ही निकलता है ना, ये 12/5 इंटू में उल्टा निकालना है, जिसका निकालना है उसके साथ इंटू कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 12 डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? 2.5। बहुत आराम से आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे इसको भी कर लेंगे। कोई धन 7 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो 2 गुना हो जाएगा? मतलब 7/3, 3 दूनी 6 और 1 7 आंसर। अगला वाला भी सरल है। कोई धन दर से 64 गुना हो जाता है। बताइए अपने आप का 2 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? भाई वही बात है ना, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 12/5 आंसर 2.5। सेम क्वेश्चन 29। अब देखिए ना, कहता है 2500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में किस ब्याज की दर से 2704, मतलब 2500 हमारा प्रिंसिपल है, 2704 हमारा अमाउंट है। मैंने बोला था जब जब प्रिंसिपल और अमाउंट देगा हम कौन सा मेथड लगाएंगे, और ईयर भी कंप्लीट है, हम लगाएंगे रेशियो मेथड। हम बोलेंगे 2500 और 2704 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ऑब्वियस से हमें दिख रहा है 50 और 52, और 2 वर्षों में है तो इनका वर्गमूल ले लीजिए। जैसे लिया तो 50 और ये क्या हो गया? 52। और आपको ही पता है यदि कोई अमाउंट 50 से 52 हो रहा है तो 2 बड़ा है, कितने से? 50 से इंटू 100, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%। तो 4% इज द राइट आंसर। 50 से 52, 2 बड़ा, कितने से? 50 से। आराम से हो जाएगा ना। अगला 5, फिर वही बात है सर, कह रहा कितने? 5% दर पर 800 रुपये कितने वर्षों में। अब आपको जब दर ही दे दिया है तो क्या करना है? 20, 5% को आपने बताया है, रेशियो मेथड फिर लगाइए। 5% का मतलब 5, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो देख लेंगे आराम से, उसमें रेशियो मेथड मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और सबसे बढ़िया उसमें बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप उस पर देख लीजिए। 5% का मतलब 5/100, 1/20, आपको ही पता चलना चाहिए। 20 में 1 भाग क्या आपने लिया? इंटरेस्ट, तो 21, और 2 सालों में 400 और 441।
वो कहता है नहीं सर 800 रुपये है। यदि वो 800 कहता है तो यहाँ पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं 882। इसका मतलब है कितने साल में कहानी खत्म होगी, 2 साल में। और यदि नहीं समझ में आता तो एक और तरीका है कि आप 800 तो दिया हुआ है, 882 भी आपको दिया हुआ है, 800 और 882 कट करिए, 2 से तो 400 और 441, ये 20 का वर्ग है और ये किसका है, 21 का वर्ग। 20 से 21 हो रहा है, एक बढ़ा कितने से, 20 से, इंटू 100, 20 पंचे 100, कितने परसेंट, 5%। इसका मतलब 2 साल की कहानी है। आंसर इज दिस। कहीं से भी कर लीजिए आप, तो रेशियो से ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी कहानी है। एक और देखते हैं, 10,000 रुपये 13,310, सबको पता है क्यूब है, 3 साल आंसर, पर अर्धवार्षिकी है तो इसलिए 1.5 साल आंसर। सर इतना जल्दी करना आना चाहिए। और यदि ये आता है, नहीं भी आता तो देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, और क्यूब का मतलब हो गया 3 वर्ष। चूँकि अर्धवार्षिकी लिखा है, इसका मतलब 3 बार कैलकुलेट हुआ है 1.5 साल में। 1.5 साल होगा, छमाई छमाई करके 3 बार ही कैलकुलेट हुआ होगा। भाई ये 3 समय थोड़ी ना आता है, ये कैलकुलेशन टाइम आता है कि कितनी बार आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है ना। ये बात याद रखिएगा, ये 3 वर्ष नहीं है जो आप परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन है, 6,690 रुपये 5 साल में हो जाते हैं, 10 साल में 1,035 रुपये हो जाता है। बताइए वह धन कितना है। देखिए ये तो कई बार क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने किया भी है इसको, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 6690 इंटू 6690 अपॉन 10034। आपको भी पता है वो 5 साल में है, इसको 10 साल बनाने के लिए जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, पावर 2 करना पड़ेगा, तभी वो 10 साल है। और इसको भी 10 साल बनाने के लिए, ये तो 10 साल में है ही है, तो इसमें कोई एज सच इश्यू नहीं है। तो वो धन बताइए, पी निकालना बहुत आसान होगा। आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे और कट करने के बाद आराम से निकाल सकते हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, काटिए। 5 एकम 5, 13 पच्चे 65, और 5 से कट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 40। 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, 2007। और 13 से कट रहा है आई थिंक, 13 एकम 13, कट करके देख लेना है किससे कटेगा। 7 2 9, 3 से कट कर लीजिए, 3 18, 3 18, 3 9 27, 3 से कट करिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 18, कट करा 10 बार, सीधा आंसर क्या आ गया, 4460। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अमाउंट टी टाइम्स में हो रहा है और फिर कहता है कोई दूसरा अमाउंट 2t टाइम में हो रहा है। आपको भी पता है यदि टी टाइम में a1 है और 2t टाइम में a2 है, यहाँ से p निकालना है, तो आपको भी पता है कि 5 का 10, t का 2t, तो p निकालने का तरीका होगा a1 इंटू a1 अपॉन a2। ये बात समझ गए कि नहीं? समझ लीजिए ना, बहुत आसान सी बात है। और ये समझाने के लिए मुझे वापस चलना पड़ेगा आपके कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है a1 बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ये तो है। फिर आपने कहा a2 बराबर p 1 प्लस, एक बार समझ लीजिए फिर वो अपने आप ट्रिक बन जाएगा। यदि टाइम को 2t दे दिया है तो सोचो ना सर, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये सब बराबर हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। और जैसे ही अपॉन लगाएंगे तो ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक p से एक p भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो p बराबर क्या आएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2, ये तो आएगा p बराबर क्या आएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2।
तो बड़े आराम से और बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बताइए धन कितना होगा? तो धन इज 4460। जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है आपको ऐसे ही करना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि 3 साल में 1500 रुपये और 6 साल में 1875 रुपये हो जाता है। 3 साल में 1500 रुपये और 6 साल में 1875 रुपये हो जाता है। 9 साल बाद वह राशि कितनी होगी? आप खुद सोच सकते हो ना कि 3 साल में यदि कोई चीज़ 1500 रुपये हो रही है और 6 साल में 1875 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब दोनों अमाउंट है। और मैंने ये बात बहुत क्लियर करके बोली थी कि यहाँ पर जो समय है और यहाँ पर जो समय मांग रहा है वो डबल है। तो 9 साल बाद वह राशि कितनी होगी, इस पर बात करेंगे। हमें पी पता चल जाए सर तो क्या दिक्कत है, 9 साल बाद की राशि निकल आएगी, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से कर सकते हो। पी निकालना है तो पी निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा भाई। पी बराबर कितना होगा समझिए ना सर, 1500 1875, ये हमारा पी आ गया भाई। 2 साल का है तो पी निकालना आ गया। अब 9 साल बाद ये राशि कितनी होगी, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कट कर लेते हैं। 15 एकम 15, 100 आ जाएगा। 15 से कट रहे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75। यदि 25 से कट करें, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 15 मतलब 1200 रुपये। हमारी जो धनराशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। हमें पता चल गया कि हमारी धनराशि 1200 रुपये है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से दिखता है कि 1200, 1500 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें आराम से दिख जाएगा कि कितना होगा। पर हमें क्या करना है, हमें तो ये मतलब है कि भाई 3 साल में 1500 बटे 1200, और पावर आप आराम से देख सकते हो, चूँकि 3 साल में ये रेशियो बना है तो ये लिख सकते हैं कि 1 + r/100 की पावर 3। हमको चाहिए कब का, 9 साल का। तो 9 साल मतलब इसकी जगह पर हम 3 × 9 तो इसका क्यूब कर देंगे केवल, ठीक है ना। और p कितना है, p हम पहले निकाल चुके हैं कि 1200 है, इंटू इसका क्यूब करना है तो 2 0 2 0 पहले रेशियो निकाल, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 4 का क्यूब क्या होगा 64। आप आराम से इंटू करके निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे मैं कर देता हूँ इसको। 88 64 और यहाँ कट करिए, 8 एकम 8, 8 पन 40, 150, और 2 से कट कर लीजिए, 2 चौको 8 और ये 75। नहीं तो आप 15 से इंटू करा करके आराम से कर लीजिए, तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। उसने केवल ये पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। 1 साल के बाद कितना रुपए, 650 रुपये, और 2 साल के अंत में कितना है, 2 साल के अंत में है 676 रुपये। क्या हो रहा है भाई, 1 साल में कितना है 650, और 2 साल के अंत में कितना है 676। यदि आपने ये आ गया तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि भाई 676 2 साल के अंत में, दुगने वर्ष है उसको ऊपर और ये नीचे। क्या निकल आया यहाँ से, पी। आप कट कर लीजिए, कट करेंगे आपका आ जाएगा 625। कट करके दिखाएं, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65, फिर 13 चौको 52, 13 × 5 = 65। तो उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओके उल्टा लिख दिया बेटे। इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। इसमें ये बात जरूर इम्पोर्टेंट है कि जो छोटी वाली धनराशि है वही डबल के ऊपर होती है। 650 × 650 बटे 676, ठीक है ना। 13 × 5 = 65, 50, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 50, 13 चौको 52। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 25 25 आ जाएगा, 25 25 का इंटू 4 से कटेगा तो 25 25 नहीं आ जाएगा, और 25 25 इंटू कितना आ जाएगा 625 रुपये। आंसर हो जाएगा 625। बहुत आराम से आंसर आते हैं।
अब देखिए ना, कह रहा है 3,000 रुपये 3 वर्ष में 3,993। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका रेशियो क्या है। जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट देगा आप रेशियो निकाल सकते हो ना, रेशियो मेथड आराम से लगा सकते हो। 3,000 और 3,993 कट करेंगे 1331 और 1, तो 3 साल में 10 का क्यूब 11 का क्यूब, तो 10 से 11 हो रहा है, 1 बढ़ा 10 से 10% आंसर होगा। इतना स्पीड आपको लाने के लिए आपको हमारी बात ध्यान से सुननी होगी। 3,331, सॉरी 399 कट करा, यहाँ कट करा 1331, ये किसका क्यूब है 10 का, और ये किसका क्यूब है 11 का। 3 साल बाद की कहानी है, तो आपको पता चल गया 10 से 11, 1 बढ़ रहा है 10 से इंटू 100, आंसर 10%, आंसर हो जाएगा 10%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए, कहता है कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष में 676। आपको अभी बताया, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट 2 देगा आपने क्या करना है, 625 किसका स्क्वायर 25 का, और 676 26 का, 25 से 26 हो रहा है, कितना बड़ा 1, कितने से 25 से इंटू 100, 25 चौको 100, कितने परसेंट 4%। अगला, कोई धन 15 वर्ष में 7,520 रुपये हो जाता है, 16 वर्ष में 7,896 रुपये हो जाता है, तो हो जाता है तो दर बताएं। सर बहुत आसान है, जब भी कॉन्जुगेटिव ईयर्स हैं और आपको रेट निकालना है, ईयर कॉन्जुगेटिव है और रेट निकालना है। आपको भी पता 1 + r/100 की पावर n होता है, और ये उससे हम 16 से 15 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा, बचेगा। पी भी कैंसिल हो जाएगा और a1/a2 हो जाएगा। मतलब दिए गए जो हो जाता है, मतलब वो अमाउंट है 7896 अपॉन 7,520 -1 × 100। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। कॉन्जुगेटिव ईयर्स में अब लोग इसका फॉर्मूला बना देते हैं कि आप परेशान ना हो। जब भी कॉन्जुगेटिव ईयर्स का मतलब n से n+1, ये है कॉन्जुगेटिव। टाइम t से t+1, ये है कॉन्जुगेटिव। मतलब 15 से 16, 15 से 30 नहीं हुआ, 15 से 16, तो r बराबर होता है a2 - a1 अपॉन a1 × 100। ये होगा r बराबर क्या आएगा, a2 - a1 अपॉन 100। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्जुगेटिव ईयर्स है कि आप आराम से इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6, 9 में 2 गया 7, 8 में 5 गया 3 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 2 बार 2 से 10 भाग दे दिया, 5%, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ा कहानी नहीं है। 2 वर्ष में 2304, 2500 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब फिर वही कहानी है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको रेशियो ले लेना है 2304 और 2500 का, आप आराम से कर सकते हैं। मतलब वही है ना कि कर सकते हैं ना भाई। ये किसका वर्ग है 48 का, और ये किसका वर्ग है 50 का, तो 48 से 50, अरे भाई क्या कर रहे हैं 2304, 48 का वर्ग, और वो किसका वर्ग है 50 का। इतनी अकल तो चलनी चाहिए। 48 से 50 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 48 से इंटू 100 24, 4 × 24, 25 चौको 100, 4 से 1/6%, आंसर हो गया। ये 10,000 रुपये का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। ब्याज अर्धवार्षिकीय देगा, ये मैं बता चुका हूँ। जब अर्धवार्षिकीय बोलेगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी हाफ एंड गिवन टाइम विल बी डबल। यही बात तो होती। अब यहाँ देखिए ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए 4%, 4% का मतलब हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2%, बोलिए, और वो 4 साल हो जाएगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब यही मेथड कंसाइज मेथड कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन जो बढ़ते जाते हैं
उनको करना चाहिए कंसाइज मेथड। ये मेथड पास्कल लॉ पर बेस्ड है। आप समझ सकते हैं ये बात कि थोड़ा सा यदि आप थोड़ा भी पढ़ने में अच्छे होंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हमने 3 सालों के लिए बताया है 3, 3, 1। अगला उसके लिए बताते हैं 4, 6, 4, 1। और 5 सालों के लिए बताते हैं 5, 10, 10, 5, 1। ये क्या है आपको सोचो ना, ये कंसाइज मेथड है। इसमें कैसे आंसर निकालेंगे तुरंत वो देख लीजिए पहले। 10,000 का 2%, 10,000 का 2% कितना होगा? 10,000 का 2%, 2 जीरो कम कर दीजिए, 200, सीधा 200। 200 का 2% 4, और 4 का 2% 0.08। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत पीछे चला जाएगा। तो 4 दूनी 8, 124.32, 824 रुपये 32 पैसे। मतलब जब भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाए तो क्या कंपाउंड निकालना मुश्किल है? क्या पावर बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको करना है कौन सा मेथड यूज? कंसाइज मेथड। तो आप आराम से ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर काम करेंगे कंसाइज मेथड पर, और आराम से इसको समझाएंगे। आज हमने हिंट करा है कि अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज आपने जो पढ़ा है बहुत सिंपल सा आपने पढ़ा, रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, टाइम जब डबल होता है तब कैसे प्रिंसिपल और रेट निकलते हैं, और जब टाइम 1 बढ़ जाता है नेक्स्ट ईयर या कॉन्जुगेटिव ईयर्स पे काम करते हैं तब कैसे होता है। इस पर हमने आज चर्चा करी है। आप वीडियो को देखिए बार बार, नहीं समझ में आता फिर से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।